तो वो जो एसिड लेकर आए वो मेरे पीछे लेकर भागे। डर गई और मैं वहीं बैठ गई नीचे। तो मेरे यहाँ डाला एसिड। स्किन फट गई थी, हड्डी बाहर आ गई थी, मांस फट गया था, अंदर से सारा ऐसे चर्बी दिख रही थी। ये गर्दन ऐसे हो गई थी, ये शोल्डर ऐसे आ गया था, गर्दन क्योंकि यहाँ डाला था तो ये पूरा डैमेज हो गया था और कपड़े तो जल ही गए थे। मैंने ऐसे फेस करा तो हाथ में लेके मेरे मुंह पे मला, मेरी कमर पे डाल के ऐसे ऐसे मला। उस हॉस्पिटल ने मुझे एडमिट करने से मना कर दिया। हॉस्पिटल ने कहा नहीं, जो पूरे जल जाते हैं हम उनको एडमिट करते हैं, इनको नहीं करेंगे। सीनियर डॉक्टर तो उनके सामने मैं बोली कि ठीक है तो फिर मैं, आप बताइए मैं पूरी जल कर आऊँ तो एटलीस्ट आप मुझे रख तो लोगे ना, तो मेरे पास रहने की जगह नहीं है। इतना सा इंसानियत किसी ने ये भी नहीं करी कि 2 मिनट बाद ही सुने, सीधा मुँह पे दरवाजे बंद करें। बस एक बल्ब लटक रहा था, एक फ़ैन जो बहुत सो के चलता था, मुझे वहाँ पर छोड़ा गया फिर। और उस खंडर में मैं 2.5-3 महीने अकेली तन्हा रही हूँ। जर्नी बहुत टफ रही मेरी। मैं सड़कों पे फिरी हूँ, रोती फिर रही हूँ, रहने के लिए जगह नहीं है और कहने को जगह जगह मेरे रिश्तेदार हैं, कहने को आसमान और ज़मीन सब हमारी है, बस पानी की एक बूंद का कतरा हमारा नहीं है। Hello everyone, I am Suparna Shri and you're watching Jagran English. Today we have brought to you a very special story, a story of Nasreen Jahan. Let's listen in to her story. कि अभी currently आपके लाइफ में एक खुशी का पॉइंट क्या है? मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आप हमें बता पाएं कि जब आप ऐसी मतलब इतनी खुश हो गई थी कि वो सारे दुख दर्द भूल गई उस 1 मिनट के लिए? मेरी जब गुड़िया हुई, जर्नी बहुत टफ रही मेरी। मैं सड़कों पे फिरी हूँ, रोती फिर रही हूँ, रहने के लिए जगह नहीं है और कहने को जगह जगह मेरे रिश्तेदार हैं, कहने को आसमान और ज़मीन सब हमारी है, बस पानी की एक बूंद का कतरा हमारा नहीं है। इस महिला दिवस पे आप महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं जो डोमेस्टिक वायलेंस पीड़ित जो लेडीज़ होती हैं और जो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर और रो रही हैं और घरों में परेशान हो रही हैं लेडीज़ ना, मैं ज़्यादा क्या खुल के बोलूँ, सबको ही पता है क्या हो रहा है। तो उनके लिए थोड़ा फ्री वर्क करती हूँ, सोशल वर्क करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। तो मैं सोचती हूँ वही कि मैं अगर किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ तो मैं उनको बोलती हूँ कि हौसला बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में आए हो, अगर इतना ही ज़रूरी था किसी का साथ होना तो ऊपर वाला साथ ही भेजता ना, सिंगल भेजा है। तो अपनी पावर को समझने की बहुत ज़रूरत है। तुम हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान में औरत की बहुत बहुत बड़ी बात है, कानून बहुत मजबूत है हमारा, तुम्हें समझने की बात है। बस इतने कमज़ोर नहीं है कि रो रही हैं, पढ़ी हैं, पिट रही हैं, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें यही था तो ऊपर वाला तो साथ में ही भेजता ना, अरे तू कमज़ोर है साथ में जा किसी के, ऐसा नहीं हुआ है। ऊपर वाले ने अकेले भेजा है कि तू स्ट्रांग है, अकेली जा। तो शादी होकर पूरा ख़ानदान, पूरे परिवार को छोड़ के एक परिवार में आती हो तो ये बड़ी बात है ना। ये प्रथा किसी ने तो रखी होगी, इतनी स्ट्रांग है लड़की के अकेले जा रही है, देखो वहाँ जाके तुम बेचारी बन जाती हो। ज़रूरत नहीं होती है, आपको हर चीज़ मेंटेन करने की ज़रूरत है। यहाँ माँ बाप है, उनको भी माँ बाप समझो, वो नहीं समझ रहे समझवाओ, प्यार से करो, अच्छे से रहो, कोशिश करो। ये थोड़ी हार के बैठ जाओ, हारना नहीं होता है, लाइफ हारने का नाम थोड़ी है। अब बहुत सारी जागरूकता हो गई है, बहुत लोग जागरूक हैं एसिड अटैक्स के लिए। तो आपको पता है कि एसिड अटैक होने के बाद अब क्या प्रोसेस है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेजर्स क्या हैं? देखिए, एक तो ना ये जो एसिड डलता है ना, तो जैसे मैंने जितना खुद फील करा है, ये बहता नहीं है आपकी बॉडी पे पानी की तरह, ये वहीं पे बैठना शुरू कर देता है। जितनी दूर गिर गया उतनी ही दूर गिर के वो अंदर घुसना शुरू कर देता है। तो अगर आपके ऊपर जैसे ही एसिड गिरता है, आपको उसको इतना धोना चाहिए, इतना धोना चाहिए कि वो ऊपर से ख़त्म ही हो जाए, अंदर जाए नहीं। अंदर जाने के अंदर डीप बर्न होना, आपकी बॉडी डैमेज होनी शुरू हो जाती है, आपके मसल्स, आपके जो भी हैं टिश्यूज़ जो है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, तो वो अंदर ना घुस पाए। पानी डालें, दूध डालें, जो है वो आप उसको धोएं, एटलीस्ट खूब धोएं। कहते हैं ना, पानी मतलब पूरा एक पाइप लेके नहला दें क्यों ना, रोड हो, घर हो, जो कुछ हो,
और क्या होता है, लोग अब गिर गए तो वो इधर उधर देखते हैं, तो वो सब नहीं करना है, उसको धो दो अच्छे से। सबसे पहला तो यही है। और सबसे बड़ी बात, जब कोई आपके ऊपर अटैक करता है ना, वो आपको क्लू ज़रूर देता है। जैसे अब जैसे मेरा हादसा हुआ था, मुझे भी उसने एक बार धमकी दी थी, तो मुझे लगा कि इसके लिए तो मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतना कुछ करा, ये नहीं मेरे से ऊपर ऐसा कर सकता, गुस्से में इसने बोला है, उसने कर दिया। या फिर वो आदमी बहुत आपको धमका रहा है, बहुत आपको खुद को, आपका दिल खुद फील करता है उस चीज़ को, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। तो वो इग्नोर नहीं करना होता है। अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, आपको कोई टॉर्चर कर रहा है और लिमिट से ज़्यादा कर रहा है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अब हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। प्यार, अनस, दोस्ती, अनस, रोडीज, पैशन, दर्द, तन्हाई, हौसला, सेल्फ, ब्यूटी, प्यार, एहसास, ममता। गाजर का हलवा। हस्बैंड को पसंद है। क्या आपको लगता है हमें विमेंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए? मैं तो कह रही हूँ डेली वुमेन्स डे होना चाहिए भाई। आज तो डेली होना चाहिए। और ये तो हो, एक दिन मिला है तो उसको, अब बोलते हैं कि लेडीज के लिए क्या है, लेडीज सोचती है ना, एक दिन मिल रहा तो उसको तो कम से कम उसको तो ना छोड़े ना। वुमेन्स डे होना चाहिए सेलिब्रेट। और उस टाइम पे सिर्फ लेडीज़ के लिए ही ये सब चीज़ें, जागरूकता अभियान जैसे आपने करा उनको, कि आपके क्या कानून है, क्या हक हैं, क्या वो सब इस टाइम पे एटलीस्ट बताने चाहिए। सारी संस्थाएं जागरूक होनी चाहिए आज के टाइम पर, और सबको बताएं। तो साल में एक बार भी लेडीज़ अगर टीवी खोल के या न्यूज़पेपर पढ़ेंगी बैठ के, तो उन्हें कम से कम पता लगेगा और ज़िंदगी भर उनके दिमाग में रहेगा। मतलब मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मुझे ये सीरियल में जाना है या मूवी में, लेकिन हाँ बिग बॉस का है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी बात रख सकते हो, आप खुद को दिखा सकते हो। क्योंकि जब ये अटैक हुआ था तो रिश्तेदारों ने, फैमिली ने, सबने मुझे छोड़ दिया था, किसी ने मुझे नहीं देखा। मैं चाहती हूँ उन्हें दिखाना, ज़बरदस्ती सामने आना, उनके सामने ये चीज़ें। आपको मैं बताऊँ, रोडीज़ में जाने के बाद क्या हुआ था, जिन लोगों ने मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए होंगे ना, जिन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोला होगा, उन्होंने मेरे नंबर ढूंढे। सिर्फ रोडीज़ में इंटरव्यू हुए दिया था मैंने। तो बिग बॉस में जाऊंगी तो क्या होगा? बिल्कुल। तो ये है। और मुझे जाना है, मुझे करके दिखाना है। मरना तो एक दिन है ही, जब मौत आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जीना है। तो जो सपना है क्यों लेके जाऊँ साथ में? बिग बॉस तो करना है, पैशन है। तो मैंने यहाँ डाला एसिड। मैंने ऐसे फेस करा तो हाथ में लेके मेरे मुंह पे मला, मेरी कमर पे डाल के ऐसे ऐसे मला। फिर उसके बाद में पुलिस वगैरह आई, किसी ने फ़ोन करा, क्या हुआ, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। हॉस्पिटल में मुझे मतलब ना स्ट्रेचर मिली, ना व्हील चेयर मिली, और कपड़े मेरे जल गए थे, मैं ज़ख्मी हालत में थी, चीखें मार रही थी। और हॉस्पिटल, अब मैं क्या नाम लूँ उस हॉस्पिटल का, मेरा तो रिकॉर्ड बड़ा, मेरे दिल के अंदर, मेरे दिमाग में उस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। मैं 1 घंटा खड़ी वहाँ पर चिल्लाती रही, पुलिस वाले मेरे साथ थे, लेकिन उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट ना देकर पुराने जो जले हुए थे उनको ड्रेसिंग करते रहे। पुलिस वालों ने कुछ कहा नहीं? कहा पुलिस वालों ने कि आप इनको देखो, ये अभी ताज़ी जली हैं। तो उन्होंने कहा, पुलिस वालों को भी डांटा कि आप हमें काम मत बताओ। और फिर मुझे वो कपड़े दिए गए, वो वहाँ का गाउन, क्योंकि जल गए थे कपड़े। भीड़ लग गई थी वहाँ पे जब मैं चीखें मार रही थी, क्योंकि मैं फट रही थी। मेरे यहाँ से स्किन फट गई थी, हड्डी बाहर आ गई थी, मांस फट गया था, अंदर से सारा ऐसे चर्बी दिख रही थी, ये गर्दन ऐसे हो गई थी, ये शोल्डर ऐसे आ गया। ये हॉस्पिटल जिसमें मैं पहली बार गई थी, सफदरजंग हॉस्पिटल था वो। उस हॉस्पिटल ने मुझे एडमिट करने से मना कर दिया कि हम एडमिट नहीं करेंगे, हम जो पूरे जल जाते हैं। जो लोग मुझे, मेरा ध्यान रख रहे थे, 5-7 लोग जो गली के थे, उन्होंने सोचा इसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। तो हॉस्पिटल ने कहा नहीं, जो पूरे जल जाते हैं हम उनको एडमिट करते हैं, इनको नहीं करेंगे। और अर्बन हॉस्पिटल जाती थी, लोकनायक, तो वो कहते थे हम इलाज से मना नहीं कर रहे, आप रेफ़र होकर आ जाओ। ये करके दोनों की जंग में
मेरी ज़िंदगी की वाट लगी पड़ी थी। तो हार के मैं सफदरजंग के जो हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर थे, लोग मुझसे डरे, उनको मुझसे वहम आया, घिन आई। उनको लगा कि नहीं, हम नहीं, मेरे मुँह पे दरवाज़ा बंद करा। एक इतना सा इंसानियत किसी ने ये भी नहीं करी कि 2 मिनट बात ही सुने, सीधा मुँह पे दरवाज़े बंद करे। फिर उन लोगों ने, जो भी लोग मुझे लेकर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, तो गली में ही एक बिल्डिंग बन रही थी, 3 मंजिल का वो खंडर था। उसमें दरवाजे नहीं थे, लाइट नहीं थी, कुछ नहीं, बस एक बल्ब लटक रहा था, एक फ़ैन जो बहुत सो के चलता था। मुझे वहाँ पर छोड़ा गया फिर, और उस खंडर में मैं 2.5-3 महीने अकेली तन्हा रही हूँ। वो जर्नी शायद लोग जो ये खुदकुशी कर लेते हैं, तो मैं कहती हूँ कि एक बार वो ज़िंदगी जी के देख लो। सोचोगे कि मैं नहीं मरी तो तुम इतनी सी बात सोच के मर जाते हो। मैं उस खंडर में मेरे पास बिस्तर नहीं था, एक अजीब सा कुछ चादर थी या क्या चीज़, वो थोड़ा कालीन टाइप का, बहुत गंदा था, बहुत गंदा तकिया था। वो किसी ने फेंकने के लिए रख रखा था, जो मैंने बिछा के मैं उस पे लेटी थी। और मेरी कमर, मेरा ये सब ज़ख्मी था, तकलीफ़ बेतहाशा तकलीफ़ थी। तो मैं करवट भी नहीं लेती थी, मैं ऐसे एक हल्का-सा साइड का पोर्शन पे मैं टिकती थी। अगर मैं ऐसे होती थी तो मेरी स्किन चिपकने लगती थी। अगर मैं स्किन को करवट लेती तो वो चिपक जाती, मांस जुड़ जाता, तो मुझे खींचना पड़ता था उसको। आँखें मेरी ऐसी हो गई थी तो खुली रहती थी। मैं जब मुझे लोगों को पता लगा कि एक बेचारी ऐसे पड़ी है यहाँ पर, तो कभी कोई खाना दे जाता था, कभी कोई दे जाता था खाना। तो खाना तो ऊपर वाला मुझे ऐसे भेज देता था, अब मुझे नहीं पता किस-किस ने भेजा, ऊपर वाला उनका भला करे। और फिर हॉस्पिटल की बात आई कि मैं ज़ख्मी थी, कि अब ये इलाज कैसे हो? थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। हमारी ऑडियंस ने आपका इंटरव्यू देखा और उनको बहुत ज़्यादा हौसला मिला होगा ज़िंदगी जीने का, और उन्होंने ये भी सीखा होगा कि हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, दर्द से गुजर कर भी आप कैसे एक खूबसूरत ज़िंदगी जी सकती हैं। बिल्कुल, जीना चाहिए, हार नहीं माननी है। तो देखिए, जाना तो है ही ना, दुनिया से तो जाना ही है, तो इसको जी के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। ऐसे क्यों छोड़ना किसी के लिए? Stay tuned to Jagran English for more news and updates.